जय हिंद साथियों, देखते हैं हम केबीएस और डीएसएसबी के लिए जो सीरीज़ हमारी क्रम में चल रही है उसमें इंग्लिश की सीरीज़ में एक और हम इंक्रीज़ करते हैं सीरीज़ को। तो चलिए देखते हैं। और जो भी लोग सीरीज़ को नहीं देखें वो प्लेलिस्ट ऑन करके प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, क्लासेस पड़े हुए, सेशन पड़े हुए हैं। आप उनको देखिए, समझिए क्या चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही है, नहीं आ रही हैं। आप कमेंट्स करिए, लाइक करिए, आप शेयर करिए वीडियो को। आप अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जितने मैं क्लास आपको यहाँ से दे रहा हूँ वो आप तक पहुँचे समय से। तो चलिए, इतना आपका योगदान मेरे साथ बना रहे। मैं इस क्लास की शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हंड्रेड्स ऑफ बुक डैश एवरी ईयर बट ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर ऑफ यूज टू स्टूडेंट्स। समझिएगा, पूरे सेंटेंस को मैं समझाता हूँ। हंड्रेड्स ऑफ बुक यानी कि सैकड़ों किताबें, जो किताबों की संख्या वो सैकड़ों है। डैश एवरी ईयर बट ओनली अ फ्यू देम आर ऑफ यूज टू स्टूडेंट्स। रिटर्न मतलब है कि यहाँ लिखना। हंड्रेड्स ऑफ बुक यानी कि जो सैकड़ों किताबें छपती हैं एवरी ईयर यानी कि हमें हर साल। बट ओनली यानी कि केवल, लेकिन केवल अ फ्यू यानी कि ना के बराबर उन बुकों में से यूज आता है। किसके? स्टूडेंट्स के, यानी छात्रों के लिए। और ऑफ यूज टू स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? इस बात का क्लू जो है मैं यहीं से दूंगा, आप समझिएगा। सीधी सी बात, एवरी ईयर क्या है? एवरी ईयर। और जब बात एवरी ईयर की हो रही है तो हर साल छपता है ना, कोई पिछले साल छपा था और अगले साल ही छपेगा, ऐसा तो है नहीं। तो ये हर ईयर के लिए हम आर रिटन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर रिटन, जो छापा जाता है यानी कि छप रहा है। 100 बुक्स ऑफ आर रिटन एवरी ईयर, लिखा जाता है हर साल। बट ओनली अ फ्यू ऑफ देम यानी कि कुछ ही जो है, ना के बराबर, यानी कि अ फ्यू ऑफ देम यानी कि बुक, यहाँ देम बुक के लिए यूज हुआ है। अ फ्यू ऑफ देम, कुछ ही हैं, आर यूज टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के लिए काम आती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नो सूनर डिड द ट्रेन डैश एट द प्लेटफॉर्म 10 द पैसेंजर्स रश्ड टूवर्ड इट। अब यहाँ पे 10 जो है ना, ये थोड़ा गलत वर्ड है, ये नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। मैं इसको समझा रहा हूँ कि नो सूनर डिड द ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म द पैसेंजर रश्ड टूवर्ड इट। तो नो सूनर, अगर जहाँ भी आप देख रहे हैं नो सूनर वाला, जो भी क्लॉज नो सूनर का रहेगा, आप इसको रट्टा मार लीजिए कि नो सूनर वाले क्लॉज में हमेशा और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा इसका वजह समझिएगा। अगर नो सूनर के साथ डिड का यूज है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ फिल करेंगे, लेकिन अगर डिड नहीं है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट होगा, मैं प्रेजेंट बोल दिया। क्यों होगा? क्योंकि डिड के साथ हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जैसे ही डिड गो और मैं कहूँ कि ही वेंट, तो ये दोनों सही है। क्यों सही है? कि ही डिड गो, वो गया, और ही वेंट, ये भी गया। ये गो का सेकंड फॉर्म है जो डायरेक्ट यूज हुआ है, और हम अगर फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जिस भी टेंस करेगा उस टेंस का हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो देखिए, डिड लगा है तो डिड इस बात का संकेत है कि यहाँ प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरी जाएगी। क्या भरी जाएगी? अराइव। और अगर यहाँ डिड नहीं रहता तो यहाँ हम अराइव्ड भरते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा सेकंड का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, मच डैश सिंस दे वर लास्ट, यानी कि बहुत। अब देखिए, मच का मतलब होता है बहुत, बहुत डैश सिंस दे वर हियर लास्ट। अब यहाँ बात है कि क्योंकि वे यहाँ पिछले थे, इतना समझ में आ रहा है। क्योंकि वे यहाँ पिछले थे, तो पिछले थे का मतलब क्या थे? जैसे कोई पद होगा जिस पे पिछले कर्मचारी या पिछले अधिकारी रहे होंगे, तो वही बात हो रही है कि मच। अब यहाँ पे जब लास्ट है, सिंस है, लास्ट वर्ब भी है, यू वर्ब का भी यूज है। देखिए, तो यहाँ पे हम किसका भरेंगे, किसका फिल करेंगे? यहाँ पे हैज़ हैपेंड भरेंगे। क्यों भरेंगे? अब मैं उसको बता रहा हूँ। हैज़ हैपेंड यानी कि जब थे तब हुआ था ना, जब थे तब हुआ था, तो हैज़ हैपेंड, मच हैज़ हैपेंड सिंस दे वर हियर लास्ट। जब वे यहाँ लास्ट थे तब यहाँ बहुत कुछ घटित हुआ था, इसी बात की हो रही है बात। चौथा प्रश्न है, सी डैश द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा सी डैश द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। ये यहाँ पे चूज़ हो सकता है, लेकिन ये चूज़ जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? चूज़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसको मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब होता, जैसे सी इज चूज़ होता, सी इज रहता तो हम चूज़ भर सकते थे बहुत प्रेम से, लेकिन वॉज चूजन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस है नहीं।
चूजिंग होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ठीक है। तो इस तरह हमारे तीनों ऑप्शन कट जाएगा। और अगर सिंगल हमें इस वर्ड यहाँ भरना है तो वो हर हाल में चूज़ होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि कहीं भी अगर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं है और डायरेक्ट किसी भी वर्ब को भरना है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही यूज़ करते हैं हम, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ चूज़ है। तो उसने चुना द बेस्ट एप्पल्स, यानी कि सबसे अच्छा सेव फ्रॉम द बास्केट से, टोकरी से। तो यहाँ पे चूज़ हो जाएगा, ये चूज़ का सेकंड फॉर्म है। 5वां क्वेश्चन है ही डैश टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क। अब क्या हुआ यहाँ समझिएगा, ही डैश टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क, उसने झूठ बोला किससे? अपने टीचर से, अबाउट हिज होमवर्क, अपने होमवर्क के लिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लाइड हो जाएगा। और मैं क्यों लाइड बोल रहा हूँ फिर समझिएगा कि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब ही इज़ लाई होता, ही इज़ रहता तो मैं लाई भर सकता था एक बार, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं और यहाँ फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए लाइन नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म भरा रहता है, और यहाँ लेड होगा नहीं, लेड थर्ड फॉर्म है, यहाँ लाइड होगा। क्या होगा? लाइड, यानी कि ही लाइड टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क, यानी कि वह झूठ बोला किससे? टू द टीचर, टीचर से, अबाउट हिज होमवर्क, अपने होमवर्क के लिए, गृह कार्य के लिए। 6वां क्वेश्चन है द प्रिजनर वॉज। देखिए कभी भी कैदी को हम तब तक लटकाते हैं जब तक कि वो मर न जाए। तो यहाँ पे हैंग का सेंस मरने से है, लटकाने से है। किसके लिए? मरने के लिए। तो द प्रिजनर वॉज हैंग्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैंग्ड। और क्यों हैंग्ड होगा इसको समझिएगा, यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, वॉज लगा है तो हैंग्ड होगा। क्यों? देख लीजिए। और हंग्ड नामक कोई ऐसा वर्ड होता नहीं है, ये गलत वर्ड इसमें केवल आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया है। हैंगिंग होगा नहीं, ठीक है, हंग नहीं होगा। हंग अगर रहता तो यहाँ पे ईज एम आर रहता, जो कि है नहीं, तो यहाँ पे हैंग्ड हो जाएगा। हैंग्ड जो है इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि द प्रिजनर वॉज हैंग टू डेथ, लटकाया, यानी कि फांसी पर लटका दिया, कि मरने के लिए, टू डेथ, मरने तक या मरने के लिए। किसको? द प्रिजनर, कैदी को। 7वां क्वेश्चन है द बेल डैश एट रेगुलर इंटरवल्स। अब देखिए बात, रेगुलर इंटरवल, रेगुलर यानी कि रेगुलर में अब कोई बदलाव नहीं हो सकता। क्या? जैसे पीछे जो बजा है वो ऐसा तो है नहीं कि आगे नहीं बजेगा, तो हर हाल में बात प्रेजेंट की हो रही है। द बेल क्या हो जाएगा? रिंग्स। अब देखिएगा कि अगर रिंग्स है, रिंग और रिंग्स में अंतर समझिएगा। अगर रिंग रहता तो यहाँ पे नहीं भरा रहता, लेकिन यहीं पे अगर रिंग्स है तो इस बात का है, इंडिकेट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सिंगुलर यहाँ पे यूज़ है, इसलिए इसको हम रिंग्स में इसका यूज कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश बहुत आसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि जब भी इसको पढ़ना होगा तो बहुत मतलब मशक्क़तों का सामना करना पड़ेगा आपको। इंग्लिश इतना आसान रहता तो सबको आती, तो थोड़ा बहुत आपको प्रयास करना पड़ेगा। द बेल रिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द बेल रिंग्स एट रेगुलर टाइम्स। मैं बोला हूँ वैसे भी कि जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ है ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ पे काम करेगा। ध्यान समझिएगा, ये कभी क्या क्लास की बेल जो है वो एक दिन बजती है, 2 दिन नहीं बजती है, वो ऐसा कुछ नहीं होता, वो रेगुलर बजती है। तो इसलिए उसको रिंग्स हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पे यूज़ करेंगे। 8वां क्वेश्चन है आई ट्राइड टू लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स। मैंने प्रयास किया इंग्लिश सीखने का, फॉर ईयर्स यानी कि सालों से, बट अब क्या, मैंने प्रयास किया लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। तो सफल नहीं हुआ तो सीरीज बता आई हैव नॉट सक्सीडेड। क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट सक्सीडेड। हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा, और निगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम निगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ हैव नॉट सक्सीड रहेगा। हैव नॉट सक्सीड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। यहाँ देखिए नॉट सक्सीडेड जो गलत है नॉट सक्सीडेड है, ये भी गलत है क्योंकि हमेशा आई के साथ हैव लगता है। 9वां क्वेश्चन है ही डैश हिज वॉच। अब देखिए लॉस से सेंस समझ में आ रहा है, जितने ऑप्शन हैं इनसे समझ में आ रहा है। ही लॉस यानी कि खोया उसने अपनी घड़ी, हिज वॉच अपनी घड़ी, वाइल कब, यानी कि जब, ही वॉज ट्रेवलिंग यानी कि जब वो यात्रा कर रहा था। तो सीधा सा मतलब समझिएगा, ही वॉज वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग, यानी कि बात हम पास्ट की कर रहे हैं, तो पास्ट कर रहे हैं तो हर हाल में यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। ये लॉस का सेकंड फॉर्म है, लॉस्ट। तो यहाँ लॉस्ट हम फिल कर लेंगे, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। देखिए इस सीरीज का आखिरी और 10वां प्रश्न जो है
इसको हम पढ़ने जा रहे हैं और इसको बहुत ही बारीकी से करेंगे। दे डैश गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। अब देखिए नेक्स्ट ईयर इस बात का इंडिकेट है कि हम इसको हर हाल में फ्यूचर में करेंगे। किस में करेंगे? फ्यूचर में करेंगे। तो देखिए नीड टू होगा जी बिल्कुल नहीं, ऑट टू होगा जी बिल्कुल नहीं, मस्ट नहीं होगा। यहाँ फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब है, विल बी। तो यहाँ पे हम विल बी भरेंगे और इस बात को हम परफेक्ट करेंगे। दे विल बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। वैसे आप सभी नेक्स्ट ईयर क्या आने वाले कुछ सालों में अगर जिनकी शादी नहीं हुई हो हर हाल में होगी, इस बात से इसको रिलेट करके देखेंगे तो आपको विल बी भरने का एक आसान तरीका आपको मिलेगा कि विल बी ही इस बात का सटीक आंसर होगा। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट क्लास को हम सभी ने बहुत ही मेहनत से बनाया और देखा। आप सभी को इसके लिए थैंक्स। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है क्लास में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। क्लास अच्छा लगी तो लाइक करिए, जिससे मैं भी अप्रिसिएट हूँ अपने नेक्स्ट क्लास के लिए। तो आप सभी के लिए मैं प्रे करता हूँ कि आपका पेपर जो है बहुत ही अच्छा हो, आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप तैयारी बहुत ही परफेक्ट कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ हम फिर विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।